अरे बेफालतू वीडियो डालता रहता है ग्रुप में। आज मत। याद क्या तुम लोग? तुम्हें याद क्या है? स्टोडम मिजोडम से वगैरह याद करना। पूरा याद क्या है कि जो बोले सो याद क्या? पूरा याद क्या है? छुटेगा क्या है? तुम लोग ऑनलाइन में से कौन याद किया पूरा? आवाज आ रहा है जी? हेलो। यस सर आ रहा। याद क्या है? कल बोले थे ना, एक्टोडम मिजोडम इंडोडम वाला याद करना है। पूरा याद किया हो तो बोलो। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे किसका, आपको प्लासेंटा में बात करते थे, ठीक है। और प्लासेंटा में हम लोग कल डेफिनेशन जान गए थे। डेफिनेशन जानने के बाद हम लोग उसका स्ट्रक्चर भी देख लिए थे, जिस लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लासेंटा में। जब हम लोग बात करना शुरू किए थे, जो हमने कहा था कल कि इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन फंक्शनल यूनिट बिटवीन मदर एंड डेवलपिंग फीटस, है ना। मदर एंड डेवलपिंग डेवलपिंग फीटस, है ना। फीटस अगर बच्चा हो रहा है, हाँ, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके उसको फीटस बोल सकते हैं या एम्ब्रियो बोल सकते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रायो, ठीक है। 2 महीना तक के गर्भ को एम्ब्रायो बोलते हैं, ठीक है। अब 2 महीने के बाद फीटस बोलने लगते हैं उसको, है ना। टर्म आता है फीटस, है ना। फीटस क्या होता है ना, एम्ब्रायो, है ना। जेस्टेशन या एम्ब्रायो आपको, है ना, आफ्टर 8 वीक, 8 सप्ताह के बाद जब एम्ब्रायो हो जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, फीटस बोलते हैं। उससे पहले एम्ब्रायो ही रहता है ना। तो एम्ब्रायो हो या फीटस हो, प्लासेंटा आ जाता है सर, ठीक है। और प्लासेंटा क्या स्ट्रक्चरल फंक्शनल नीड है बिटवीन मदर बॉडी एंड ना किसके बीच में, एम्ब्रायो के बीच में भी, ठीक है। इसका ही एक और डिफिनेशन है। प्लासेंटा क्या है सर आपको? प्लासेंटा इज अ टिश्यू, इज अ टिश्यू डेवलप बाय डेवलप डेवलप बाय डेवलप बाय fetus cell, fetus cell, है ना, एंड यूटेरस, दोनों मिल के बनाता है इसको, है ना। fetus cell and uterus which help in which help in exchange of gas, exchange of gas, है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। सीबीएसई वालों को ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सब पूछेगा इसमें से, ध्यान देना होगा। नीट तो है, नीट के लिए तो जीरिया है ही। नीट से क्वेश्चन किसी साल आ सकता है, रैंडमली आ सकता है, गेस नहीं है। पर ये जाने रखिएगा, कहीं पूछ दे तो आप याद रखिएगा, है ना। प्लासेंटा ये टिश्यू है, डेवलप बाय फीटस सेल एंड यूटेरस सेल, है ना, यूटेरस वॉल विच हेल्प इन, मतलब कौन, प्लासेंटा हेल्प इन, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैस,
ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, है ना, कॉमा, है ना, टेक अवे एक्सक्रीटरी वेस्ट, है ना, एक्सक्रीटरी वेस्ट को ले भी जाता है सर ये, है ना, ये इतना काम करता है सर अपना तो प्लासेंटा। प्लासेंटा कल ही बताया था ये कैसा दिखता है, इट इज ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये एक डिस्क होता है ना, पतला सा कागज जैसा होता है ये, कर्वाइड प्लेक्सस सब जो देखते हैं उससे अटैच रहता है, मतलब कल हम बता रहे थे ना कर्वाइड प्लेक्सस ऐसे वाला स्ट्रक्चर ना, ऐसे करके था, इसका नाम कर्वाइड प्लेक्सस था, इसी से प्लासेंटा क्या रहता है, जुड़ा रहता है ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। प्लासेंटा इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एकदम 2D होता है, एकदम पतला सा कागज इतना होता है सर ये, ठीक है। और प्लासेंटा जो देखते हैं सर ना, प्लासेंटा फॉर्म एट थर्ड वीक, मतलब 20 डेज, 20वां दिन मतलब थर्ड वीक हुआ, थर्ड वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन। जाने तो वहीं जाने बैठ गए। प्लासेंटा फ्रॉम थर्ड वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के तीसरा सप्ताह में प्लासेंटा बनता है जी, ठीक है। उसके बाद प्लासेंटा अटैच विथ एम्ब्रायो बाय द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कोर्ड। प्लासेंटा क्या होता है, अटैच विथ एम्ब्रियो by the help of by the help of umbilical cord, umbilical cord की मदद से क्या होता है, ये अटैच होता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग बोल रहे थे कल आपको कि प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज इंडोक्राइन ग्लैंड। प्लासेंटा क्या होता है, ऑल्सो एक्ट्स एज इंडोक्राइन ग्लैंड, ये इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी क्या करता है, ये काम करता है जी, ठीक है। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद हो गया। बट सर ये इंडोक्राइन ग्लैंड करते थे कौन कौन से हार्मोन निकालता है, प्लासेंटा सिक्रीट सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरोन निकालता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, है ना, सॉरी ऐसे लिखना होगा, प्लासेंटा सिक्रीट एसटीजी हार्मोन, एसटीजी, दूसरा नंबर पे प्रोजेस्टेरोन, तीसरा नंबर पे सर क्या आपको एस्ट्रोजन, ओवरी निकाल ही रहा है अलग से, है ना, एसटीजी की तरफ से, है ना, पहले नहीं कहते शुरुआत में तो कोरियोनिक भिन्ना एसटीजी निकाल रहा था, अब वही काम कौन फिक्स कर लेगा, है ना जी, आपको प्लासेंटा एसटीजी के खौफ से जो यूटेरस के बगल में जो ओवरी है ना, ये ओवरी यहाँ पे देख रहे हैं, इस ओवरी के अंदर जो कॉर्पस ल्यूटेम है वही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालना है, और प्लासेंटा खुद भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालना है, ठीक है, प्लासेंटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है। तीसरा नंबर पे एस्ट्रोजन हार्मोन निकालता है जी, एस्ट्रोजन, प्लासेंटा एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन भी निकालता है। और चौथा नंबर पे क्या है सर, आपको प्लासेंटा आपको ना कुछ और भी हार्मोन निकालता है, एचपीएल हार्मोन भी निकालता है। एचपीएल का फुल फॉर्म है आपको ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, है ना जी, ये ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन मतलब मिल्क बनाने में मदद करेगा जी, लेकिन शुरुआत से नहीं निकलेगा, एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी 9 महीने के आसपास पहुंचने लगता है तब एचपीएल हार्मोन बनता है जो मिल्क बनाने में मदद करता है। एचपीएल का फुल फॉर्म है ह्यूमन, एच छोटा ही लिखिएगा, है ना, ह्यूमन, है ना, प्लासेंटल लैक्टोजन, है ना जी, प्लासेंटल ना जी आपको लैक्टोजन, है ना जी, ये सब हार्मोन कौन बना रहता है, प्लासेंटा। और जब डिलीवरी का वक्त आता है या जिस दिन डिलीवरी रहता है तो प्लासेंटा से एक और हार्मोन बनता है जिसका नाम क्या है, रिलैक्सिन हार्मोन। एक्चुअली वो रिलैक्सिन हार्मोन दो तरफ से आता है, ओवरी से भी आता है और प्लासेंटा से भी आता है। और आप लोग एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी है ना, ओवरी को क्रेडिट दिया है कि जब लास्ट मंथ आता है ना, तब रिलैक्सिन हार्मोन निकालो जो बच्चे को बॉडी से बाहर आने में मदद करता है, ठीक है। प्लासेंटा के बारे में नहीं कहिएगा उसके लिए, है ना, ये 4 हार्मोन को निकालता है ना, प्लासेंटा निकाल रहा होता है, ठीक है। अब निकालने के बाद किस साइड में डालता है, माँ के ब्लड में या बच्चे के ब्लड में, प्लासेंटा तो दोनों तरफ है, माँ के ब्लड से भी अटैच्ड है, बच्चे के ब्लड से भी अटैच्ड है जी। तो प्लासेंटा हार्मोन आता है तो माँ के ब्लड में डालता है, अब माँ के टिश्यू में चेंज लाता है, ये सब हार्मोन माँ के साइड में काम करेगा, बच्चे के अंदर में नहीं जाके काम करेगा। एसटीजी हार्मोन जानवे कर रहा है, ओवरी पे जाके काम करेगा,
प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन यूटेरस के वॉल पे काम करता है, और एचपीएल हार्मोन मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है। समझना राना जी, तो ना मिल्क का फॉर्मेशन हो पाएगा। इसमें कॉमन सेंस भी है कि ये सब देख करके भी तुम समझाए किधर काम होना चाहिए, नहीं तो हम लिख रहे हैं प्लासेंटल हार्मोन, प्लासेंटल प्लासेंटल हार्मोन, हार्मोन वर्क ऑन, आवाज आ रहा है तुम लोग को जी? यस सर आ रहा। प्लासेंटल हार्मोन वर्क आपको वर्क ऑन ना मदर ब्लड, secrete in mother blood, secrete in secrete in mother blood, माँ के खून में ये जाता है और तब वहां पे काम करता है। ठीक है, तो प्लासेंटल हार्मोन कहाँ जाता है, कैसे काम करता है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब 2-3 पॉइंट और रह गया प्लासेंटा में बात करना, तो प्लासेंटा कैसे माँ की बॉडी से कम्युनिकेट करता है। हम कल ही बता रहे थे माँ का खून बच्चे के खून को रोकता है। माँ आपको माँ का ब्लड आपको कभी भी बच्चे के ब्लड से मिक्स नहीं करने देता है। प्लासेंटा एक बैरियर है बिटवीन मदर ब्लड एंड ना फीटस ब्लड, है ना जी, दोनों के बीच में एक बैरियर के तौर पे काम करता है। ठीक है, ये सब पॉइंट सब है सर, याद रखिएगा, कंपटीशन में पूछ सकता है आप लोगों से, है ना। प्लासेंटा वैसे भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये सब एक इम्पोर्टेंट इशू होता है। प्लासेंटा जब खराब होता है ना तो डॉक्टर को दवा से ठीक भी कर सकता है ना जी। प्लासेंटा कभी कभी क्या होता है, नॉन फंक्शनल होने लगता है, तो बच्चा को न्यूट्रिशन सब में कमी आना शुरू हो जाता है, मेडिसिन से भी डॉक्टर इसको ठीक कर सकता है। लेकिन प्लासेंटा जो देखते हैं, है ना, प्लासेंटा जो देखते हैं एक्ट एज बैरियर, है ना, एक्ट एज बैरियर, ये बैरियर के जैसा काम करता है बिटवीन बिटवीन किसके किसके बीच में, मदर ब्लड एंड फीटस ब्लड के अंदर में, है ना। प्लासेंटा ओनली पास molecule not cell, placenta only pass allow to passes chemical, not cell। हम कल आपको पिक्चर बना के बता रहे थे, ये अब तुम लोग से ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा सीधा, एनसीआर नीट सीबीएसई बोल रहा है तो सीधा पूछेगा माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड मिक्स क्यों नहीं होता है। एक लाइन का आंसर होता है प्लासेंटा, एक्सप्लेनेशन के साथ दोगे तो बताओगे कि प्लासेंटा बैरियर होता है, सेलेक्टिव परमेबल, याद आ रहा है सब सेलेक्टिव परमेबल, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का के जैसा होता है प्लासेंटा, सेल भी है, सॉरी इसको सेल बोलिएगा, प्लासेंटा एक प्रकार का सेल है, पर इसमें सेलेक्टिव परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जिसके लिए बना उसी को जाने देगा और किसी को जाने नहीं देता है। ठीक है, लेकिन वही जगह वायरस हो जाए, वायरस को नसर ये नहीं रोक पाता है, वायरस इसको तोड़ते हुए चला जाता है, प्लासेंटा को पंक्चर करके चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉरी प्लासेंटल सेल और सेलेक्टिव परमेबल, ये क्या होता है आपको, सेलेक्टिव परमेबल होता है। ठीक है, लेकिन तुम लोग ये भी बोलेगा सर डिफ्यूजन नहीं होता होगा, यहाँ पे होता होगा, इट ऑल्सो शो डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन भी शो करता है। देखिए आपको 11th में एक चैप्टर नहीं पढ़ाए हम आपको, लेकिन रेस्पिरेशन चैप्टर जब पढ़ाएंगे ना, मतलब ब्रीदिंग एक्सचेंज, सब हम लोग जो सांस लेते हैं, लंग्स में जो ऑक्सीजन आता है फिर आगे बढ़ता है, डिफ्यूजन से चलता है। आपको गैस को ट्रांसपोर्ट कभी भी कराना हो तो डिफ्यूजन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ना जी। तो प्लासेंटा से गैस ट्रांसपोर्ट भी होता है, ऑक्सीजन भी जा रहा होता है और CO2 उधर से आ भी रहा होता है, लेकिन बाकी सारा सामान फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट से जाएगा, नहीं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएगा। फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या, सेलेक्टिव परमेबल हुआ ना, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी क्या होता है, सेलेक्टिव होता है, खास बंदे को लेगा, बाकी सबको लेना नहीं चाहेगा वो। ठीक है, तो प्लासेंटा सेलेक्टिव होता है और ऑल्सो सो डिफ्यूजन कब, जब एक्सचेंज ऑफ गैस होता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैस का काम हो तब ये प्लासेंटा चाहिए। कल हम पिक्चर बना कर समझाए थे कि अगर आप यूटेरस का पिक्चर देखिएगा, ये यूटेरस है, यहाँ पर बच्चा हुआ, ठीक है, और ये ऐसे अटैच है, प्लासेंटा यहाँ पर है, प्लासेंटा यूटेरस के जस्ट दीवार पे रहता है, 2D पिक्चर है, इधर से माँ का ब्लड आता है, इधर बच्चे का ब्लड रहता है जी। ठीक है, मिक्स होने से बचाने के लिए सब इसको जब जूम करके देखोगे, माँ का ये बच्चे का खून का पाइप होगा, है ना, ये जो देखते हैं आपको माँ का खून का पाइप होगा जी। ठीक है, बहुत क्लोज रहेगा जी। प्लासेंटा सोचो ना, एक जंक्शन है, मतलब
ये इसमें इतना इजी भी नहीं है कि सर आप पहचान लीजिए कि बच्चे का पाइप कौन है और माँ का पाइप कौन है जी। ऐसे प्लासेंटा गोल मान लो, बच्चे का ब्लड ऐसे है, पूरा ब्रांच में बना हुआ है ऐसे करके। माँ के साइड से ब्लड जा रहा है, वो भी ब्रांच बना था, बड़ा पिक्चर बनाते। देखिए, हम कहना चाह रहे हैं कि प्लासेंटा के अंदर में बच्चे के खून का पाइप और माँ के खून का पाइप, ये देख पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, है जी। इमेजिनेशन कीजिए, ये एक यूटेरस हुआ, यहाँ पे प्लासेंटा है ना। वक्त के साथ प्लासेंटा बड़ा भी होता जाता है और यहीं से आपको बच्चा अटैच रहता है प्लासेंटा से बाय द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कोड। इसका नाम क्या है? अम्बिलिकल कोड है। तो अम्बिलिकल कोड के रास्ते क्या आता है? ब्लड पाइप सब आता है, ठीक है। मतलब हम सब जानते हैं दो तरह का ब्लड पाइप होता है, आर्टरी और वेन। आर्टरी वेन का काम भी आप लोग जानते हैं, एक ऑक्सीजन ले जाता है, एक CO2 लेके आता है। ये दोनों ब्लड का पाइप जब जाएगा ना सर, तो अंदर में जाने के बाद ब्रांच बन जाता है ना कि इस तरह से ब्रांच बना रहता है। माँ के साइड से भी जो आपको ब्लड पाइप सब आता है, उसमें भी ब्रांच रहता है, ठीक है। मतलब इधर से जब जाएगा माँ के ब्लड का भी पाइप आएगा, तो इसमें भी ब्रांच सब है बना हुआ, ठीक है। इधर भी आर्टरी और इधर भी वेन होगा, ठीक है। मतलब डॉक्टर नहीं कह सकता कि एग्जैक्ट कौन कौन आपको बच्चे का पाइप है खून का और कौन आपको माँ का ब्लड का पाइप है। अब दोनों को अगर तुम और 11th पढ़े रहते तो इसमें ये भी पूछ सकते कौन तरह का खून का पाइप है। बहुत पतला पाइप है, मतलब हाईली डेलिकेटेड पाइप है। डॉक्टर ब्लेड लगाएगा तो बच्चे का खून का पाइप भी कटेगा और माँ के खून का पाइप भी कटेगा जी, ठीक है। समझा राजन होता है। तो इस जगह पे जब डॉक्टर जब देखे जब डिलीवरी का वक्त आता है, चाहे नेचुरल डिलीवरी हो या ऑपरेशन से डिलीवरी किया गया हो, है ना, तो डॉक्टर प्लासेंटा को काट के हटा देता है। ये प्लासेंटा का काम खत्म है। देखो तुम लोग खुद भी कॉमन सेंस लगाओ, और डॉक्टर प्लासेंटा छोड़ देगा पूरा का पूरा ना जी। तुम लोग आवाज आ रहा है जी? टाइम आउट हो गया कि है? हेलो, है अभी 8 मिनट और। 8 मिनट और है ना, ध्यान देते रहना। देखो तुम लोग खुद कॉमन सेंस लगाओ। एक दिन हम पढ़ाए थे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो रहता है नया मेस्ट्रुअल साइकिल आने से रोकता है जी, ठीक है। डॉक्टर इसको हटाए नहीं या नेचर इसको हटाए नहीं, नेचर खुद भी इसको हटा देता है ना जी। WBC इसको खत्म करवा देगा जी, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी। मान लीजिए कि अगर डॉक्टर इसको हटाएगा नहीं तो माँ को दूसरा बार माँ बनने में बहुत लंबा वक्त लग जाएगा जी, ठीक है। मतलब 4-5 साल लग जाएगा, उससे ज्यादा भी लग सकता है जी, ठीक है। क्योंकि प्लासेंटा रह ही जाएगा, मान लो डॉक्टर ऐसे डिलीवरी करवाया बच्चे का कि ये इतना जगह इलाका हटा दिया जी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे तो जन्म तो हो जाएगा, लेकिन माँ के बॉडी में जो प्लासेंटा बचा रहेगा तो प्लासेंटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता रहेगा। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नया मेस्ट्रुअल साइकिल को होने नहीं देगा जी, ठीक है। बाद में 4 साल 5 साल डॉक्टर देखेगा कि अरे इसमें तो प्लासेंटा रह गया है, तो ऑपरेशन के जरिए एक DNC मेथड होता है, DNC मेथड डिटेक्ट एंड क्लीन मेथड से हटा देगा जी, ठीक है। तो एक टर्म आता है प्लासेंटा को काट करके हटाता है डॉक्टर। एक यहाँ पे ये भी एक बात है, जब डॉक्टर इसको काट के हटाएगा तो बच्चे का खून का पाइप और माँ का खून का पाइप दोनों कट जाएगा जी। और जब दोनों कटेगा तो बच्चे का खून और माँ का खून क्या मिक्स करेगा एक दूसरे में, है ना जी। तब क्या होगा? क्लॉटिंग होगा। और तब कभी कुछ देखिए जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना तो उसका बॉडी जो रहता है येलो हो जाता है 1-2 दिन के लिए। उसको इसका मतलब क्या हो रहा है? जॉन्डिस हो गया। जब उल्टा पुल्टा खून चलता है एक दूसरे में ना, ठीक है जी, तो WBC है ना एक्टिवेट हो जाता है, गलत RBC को मारना शुरू कर देता है। और RBC का घटना इक्वल टू है ना जॉन्डिस, है ना जी। कभी भी आपको जॉन्डिस का डेफिनेशन पूछेगा किसी भी केस में, जॉन्डिस का मतलब होता है RBC का टूटना, है ना। बेतहा से टूटता है RBC, इट्स कॉल्ड क्या? जॉन्डिस। फिर से सुनो, प्लासेंटा कटेगा, माँ के अंदर में भी बच्चे का खून जाएगा और बच्चे का अंदर में भी माँ का खून जाएगा। तो ऐसे क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि प्लासेंटा सबके सब पाइप के बीच में बैरियर था। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हो कौन ब्लू पाइप क्या है? बच्चे की तरफ से आया है, और ब्लैक पाइप किसका है? माँ की तरफ से आया। दोनों के बीच प्लासेंटा टिश्यू है। समझा रहा जम करा है? मतलब कुछ भी जगह नहीं देखते हो कि कोई साइंटिस्ट को खाना देना रहता है तो पहले उसका इंस्पेक्टर सब चेक कर लेता है खाना सही है, तब साइंटिस्ट को भेजता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी है, माँ से खून के पाइप से ग्लूकोज आ रहा है तो पहले प्लासेंटा चेक करेगा कि जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, अच्छा प्लासेंटा को पार करके इधर जाएगा। ऐसे देखो ना इस पाइप से माँ के बॉडी से क्या आ रहा है? ग्लूकोज आ रहा है, तो सब डायरेक्ट बच्चे के ब्लड में नहीं जाएगा, प्लासेंटा को पार करते हुए तब बच्चे में जाएगा। और जा किस कंसेप्ट से रहा है? हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन के कंसेप्ट से, मतलब फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, नहीं तो डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। क्लियर जी? कभी कभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी चाहिए होता है, जैसे आयंस को लेना हो बच्चे को जिंदा रहने के लिए, हीमोग्लोबिन भी तो चाहिए। हीमोग्लोबिन तो क्या आयरन भी तो चाहिए जी, ठीक है। कॉमन सेंस लग रहा है बच्चे का टिश्यू के लिए कहीं कभी मेटल आयन का भी जरूरत पड़ेगा। मेटल आयन को कैसे लेगा सेल? मेटल आयन को एक्टिव ट्रांसपोर्ट से लेगा। मतलब प्लासेंटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन भी करता है, लेकिन बहुत सेलेक्टिव है सर, है ना। गलत चीज को जल्दी जाने नहीं देगा जी, ठीक है। मतलब गलत सेल को नहीं जाने देगा, है ना जी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और
प्लासेंटा के जरिए इधर से कोई कचरा निकलना चाह रहा है CO2, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। प्लासेंटा को पार करके जाएगा, मतलब पहला स्टेप हुआ प्लासेंटा, सेकंड स्टेप हुआ माँ का ब्लड। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो इस तरह से आपको ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। डॉक्टर क्या किया, जब डिलीवरी का वक्त आया तो इसको जब काटा ना सर, इस तरह से काटा कि इसका खून का पार्ट इसमें मिल गया, थोड़ा बहुत खून का प्रेशर है ना यहाँ पे, तो ब्लड के प्रेशर से थोड़ा इधर चला गया, अब ब्लड थोड़ा सा इधर चला गया, ब्लड में आरबीसी, मान लो माँ का आरबीसी ए पॉजिटिव है, अब बच्चे का आरबीसी बी पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप का होना ना होना ये डीएनए से डिसाइड होता है, ना कि आपको मतलब कि डोनेट करने से डिसाइड होता है। हम कहेंगे हमको ए चाहिए थे, मतलब यहाँ पे तुम ऐसा नहीं खरीदारी कर सकते हो कि हमको ए ब्लड ग्रुप है और हमको जीरो बनाना चाहते हैं तो जाके हम जीरो चढ़ा लेंगे तो जीरो हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो ब्लड ग्रुप है ये जेनेटिकली डिसाइडेड होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसमें ऐड या डिलीट करवा सकते हैं, खून निकलवा सकते हैं बॉडी से, ऊपर से खून चढ़ा सकते हैं, यही ब्लड ग्रुप का दूसरा ब्लड ग्रुप का खून अपने ऊपर नहीं चढ़ावे। कहता गलत खून अगर आपके अंदर में 2 मिनट भी रह गया ना तो पूरा बॉडी को जाम कर देगा, मर जाओगे आप, ठीक है जी। और गलत खून चढ़ा दिया, आपको 3 मिनट पार कर गया, डॉक्टर चाह के भी आपको नहीं बचाएगा, जगह जगह क्लॉटिंग होगा, जगह जगह पाइप को ब्लॉक कर देगा, जगह जगह पाइप ब्लॉक, जगह जगह पैरालिसिस मार देगा शरीर को, है ना जी। खून के पाइप में क्लॉटिंग होना लगेगा, गलत खून चढ़ेगा तो आपका WBC भड़क जाता है, 3 मिनट के अंदर में डिस्ट्रॉय करता है। और कभी देखो कुछ को फट जाता है तो कैसा हो जाता है, क्लॉट करता है दूध को भी फटता है, वैसे आरबीसी को फाड़ देगा, तो पूरा पाइप में एकदम जम जाएगा वो सब चीज, है ना जी। क्लियर हो क्या बोलना चाह रहे हैं? ये जा रहा है तुम्हारा कल का सवाल ये नहीं था, गलत खून चढ़ जाए तो क्या होगा, है जी। तो अभी शुरुआत में थोड़ा सा चढ़ेगा, पतला पतला पाइप कटा है, हल्का फुल्का खून इसमें चला गया बच्चे में, हल्का फुल्का खून किसमें चला गया सर आपको, है ना, माँ में चला गया। बच्चे का भी WBC एक्टिव है ना, और माँ का WBC भी क्या सर आपको एक्टिव है जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और जब बच्चे का WBC जो देखते हैं, है ना जी, तो बच्चे के WBC का क्या काम है, गलत आरबीसी को देखते ही मार देना, इक्का दुक्का खून जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत क्लॉटिंग होगा ना जी। और माँ के आपको WBC में जो होगा तो बच्चे का आरबीसी को वो मार देगा, ठीक है। लेकिन तुम लोग ये भी कहेगा कि सर आप बोले ब्लड थोड़ा बहुत जा रहा है, तो माँ का भी ब्लड इसमें घुसेगा ना जी, तो ब्लड घुसे तो माँ के साथ का भी WBC इसमें घुस जाएगा, नहीं लग रहा है दिमाग, अच्छा बोले ऐसा हार्ड हो रहा है जी, ठीक है। ये 11 18वां चैप्टर पढ़ा है नहीं, WBC आरबीसी जानना ना रे, तो इसे बोले जानना आरबीसी WBC जो सब जानते हो, आरबीसी WBC क्या होता है, ठीक है। WBC क्या करता है, डिफेंस करता है, रक्षा करता है, और आरबीसी क्या होता है सर, आपको ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। टाइम है कि चला गया जी? 2 मिनट बाकी। अगर 2 मिनट में हो सकता है। हम बोलना चाह रहे क्या, एक क्वेश्चन है किसी का कि ये ब्लड पाइप बच्चे के साइड से है और ये ब्लड पाइप माँ के साइड से है, तो पहली बात प्लासेंटा ब्लड सेल को मिलने नहीं देता है, लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आता है तब ब्लड पाइप को काट मतलब प्लासेंटा कटेगा तो कुछ ना कुछ लीकेज तो होगा सर। लीकेज में मतलब क्या कि बच्चे का ब्लड इसमें घुस गया, अब माँ का ब्लड किसमें घुस जाएगा, इसमें घुस जाएगा जी, ठीक है। माँ के ब्लड में क्या आएगा, आरबीसी WBC, मान लीजिए बच्चे ए पॉजिटिव था और माँ आपको बी पॉजिटिव, तो गलत हो गया ना आरबीसी, और WBC भी घुस गया किसका, माँ के साइड का, M फॉर मदर साइड। सेम बात इधर भी हो जाएगा सर आपको, है ना, बच्चे वाला जो चाइल्ड वाला भी आपको आरबीसी इधर आ जाएगा, चाइल्ड वाला आरबीसी इधर आ जाएगा, है ना, चाइल्ड वाला WBC इधर आ जाएगा जी, ठीक है। लेकिन कितना आया सर, क्या बहुत सारा आ गया, 2 लीटर आ गया क्या, नहीं, बस मिलीग्राम में आया, 2-3 मिलीग्राम आया, उससे टेंशन नहीं है ना, हल्का फुल्का ब्लड मिल जाए टेंशन नहीं है, हल्का फुल्का ब्लड मिलेगा तो हल्का फुल्का डिस्ट्रॉय होगा। इधर का जो WBC है ना, माँ का WBC बच्चे के आरबीसी को थोड़ा बहुत मार देगा, ठीक है। ये इसको मारने के लिए इसका WBC आएगा, तो इसको खत्म कर दिया, है ना जी। क्लियर हो ना जी, पहले इसको हटाते, पहले देखो, पहले इसको हटाते हैं, देखो माँ के साइड से क्या आ गया, आरबीसी, माँ के साइड के आरबीसी को मारने के लिए बच्चे का WBC आ जाएगा, है ना, विद इन द मिनट आएगा, मार कर इसको हटा दिया, तो इधर भी क्या होगा सर, बच्चे का आपको आरबीसी आ गया तो माँ के साइड का WBC उसको मार करके हटा दिया। लेकिन थोड़ा बहुत ये भी तो है, WBC भी आ गया है, ये WBC बच्चे के आरबीसी को थोड़ा बहुत मार दिया, दिमाग लग रहा है हल्का फुल्का, है ना जी। ये भाई सैनिक भी आ गया जी, ठीक है, किधर का, माँ के साइड का, माँ के साइड का जब WBC आएगा तो बच्चे के आरबीसी को भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। इसीलिए कभी देखिए कोई बच्चा जन्म लेता है तो शुरुआती दिनों में उसको जॉन्डिस रहता है और डॉक्टर बोलता है मामूली है, समय के साथ ये खत्म हो जाए, क्योंकि हल्का फुल्का ही क्या आया है इसमें, ना WBC आया है, ठीक है। WBC आया तो बच्चे के आरबीसी को तोड़ना शुरू कर देगा, दिमाग लग रहा है जब क्या बोलना चाह रहे हैं।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इधर भी सर आपको क्या, माँ को भी हल्का फुल्का जॉन्डिस होगा। कभी देखिए कोई प्रेग्नेंट लेडी जब आफ्टर डिलीवरी के बाद कुछ समय के लिए उसको येलो बॉडी हो जाता है, इसलिए हो जाता है कि गलत डब्ल्यूबीसी चला गया उसके शरीर में। ये बच्चे का डब्ल्यूबीसी थोड़ा ही बहुत सही, थोड़ा ही बहुत, क्योंकि सर तब तक मैं इसको पहचान लेगा ना डब्ल्यूबीसी, भाई तू अपना आदमी नहीं है। समझो ना कि दरभंगा में पुलिस के साथ है ना कोई आतंकवादी मिलेगा उसका ड्रेस पहन करके, है ना जी, तो आतंकवादी बोला तो पुलिस जो होगा कुछ दूर ही, कुछ ही समय सर ना मार पाएगा। हाँ हाँ हाँ, एक एक मिनट से सेकंड लगा। कम बचा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा इसको फिर से रिज्वाइन कर दो, कट करके फिर से ज्वाइन करो तो। हाँ पानी है। भी रहेगा। लो डिस्कशन चल रहा था किस पे, आपको प्लासेंटा के काम पे। देखिए डिस्कशन का एक की पॉइंट क्या है, प्लासेंटा अपने रहते हुए कभी भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी को मिक्स होने से रोकता है, ठीक है। लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आता है तो प्लासेंटा के चले जाने की वजह से आपको क्या होता है कि थोड़ा बहुत ही सही हल्का फुल्का आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अदला बदली हो जाता है, ठीक है। तो वो एक दूसरे के आरबीसी को और डब्ल्यूबीसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, ठीक है। हल्का फुल्का ही, ठीक है, एक्सपर्ट डॉक्टर है तो कम से कम खून मिलने देता है, पर मिलेगा जरूर है नहीं, क्योंकि प्लासेंटा काटना ही है उसको। और प्लासेंटा काटने के दौरान हल्का फुल्का ही सही ब्लड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जब ब्लड मिलेगा तो माँ को भी हल्का फुल्का जॉन्डिस होगा और बच्चे को भी हल्का फुल्का जॉन्डिस होगा। और कहीं अच्छे से नहीं मिला, डॉक्टर बहुत डिले कर दिया प्लासेंटा काटने वक्त, है ना जी, या उसको छोड़ दिया तो बच्चा कभी कभी देखिए सीवियर जॉन्डिस हो जाता है, उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, ठीक है। कारण क्या है इसके पीछे, है ना जी, कारण यही है कि जब बच्चे का अपने की ब्लड है ना माँ के ब्लड के एक्सपोज में आता है सर, ठीक है। अभी आरएच फैक्टर सब नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना जी, आरएच फैक्टर का टॉपिक सब नहीं चल रहा है ना। हम सिंपली बात कर रहे हैं कि माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड मिक्स करता है सर, ठीक है जी। तब इसका डब्ल्यूबीसी जो होगा जी, ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी क्या करे, माँ का जो डब्ल्यूबीसी है बच्चे का आरबीसी को मारने लगेगा। तब तक मारता रहेगा जब तक कि इस डब्ल्यूबीसी को पहचान के लिया ना जाए और इसका डब्ल्यू इसको ना मार दिए। पहले पता जी क्या ना चाहे, डब्ल्यूबीसी डिफेंस चले ना। अब मान लो पुलिस के भेष में ही आतंकवादी आया है, बहुत देर हो जाएगा ना पहचानना जी, ठीक है, समझा रहा ना। तब तक में तो कुछ तबाह करेगा ना वो। वही बात यहाँ जाता है कि सर इसको पहचान में थोड़ा लेट हो जाता है, तब तक इसके आरबीसी को बहुत सारा मार चुका रहता है। आरबीसी का मरना बॉडी पीला होने का संकेत होता है जी, मतलब जॉन्डिस क्या होता है, आरबीसी के टूटने की घटना को कहते हैं जॉन्डिस। लग रहा दिमाग क्या आना चाहे। जॉन्डिस एक दिन और क्लास में चलेगा जिस दिन हम लोग है ना आपको चैप्टर 5 पढ़ेंगे तो। और दूसरा पॉइंट क्या, यही बात माँ के साइड भी हो रहा होता है। माँ के साइड भी, माँ की तरफ में जब बच्चे का डब्ल्यूबीसी जाता है वो भी यही तबाही मचाता है, ठीक है। पर ये सारी बातें तब होगा जब माँ बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग अलग, ठीक है जी, माँ बच्चे का ब्लड ग्रुप एक जैसा होगा तो डॉक्टर रिपोर्ट बनाएगा कि दोनों फिट है, लेकिन इस तरफ डब्ल्यूबीसी या ब्लड का अदला बदली हो सकता है। जब सेम ब्लड ग्रुप रहेगा तो टेंशन नहीं है सर, अदला बदली होने में कोई भी, अदला बदली होने के दौरान कोई भी टूट फूट नहीं होगा। लेकिन वही जगह पे दो दो अलग अलग ब्लड ग्रुप है तो अदला बदली में तोड़ फोड़ जरूर होगा। और तोड़ फोड़ जब होगा तो ये एक दूसरे को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। जा रहा है ये बाउंसर गया कि समझा दिया हम, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक और केस है सर, डब्ल्यूबीसी हम लोग का बहुत एफिशिएंट होता है, वो एक टिश्यू को पार करके दूसरे टिश्यू में भी घुस सकता है। इस घटना में डाइपेडेसिस कहते हैं, याद आ रहा है जी, डाइपेडेसिस। मान लो मेरा हाथ इस तरह से है और यहाँ पर है ना आपको इन्फेक्शन हो गया और डब्ल्यूबीसी यहाँ पर है, ठीक है। अब ब्लड पाइप के जरिए जाए तो ऐसे घूम करके यहाँ तक पहुंचेगा, है ना जी, मतलब नियम कानून मानो, मानो कि यहाँ से तुमको दरभंगा जाना है और तुमको एकदम कह दिया जाए कि तुमको रूल रेगुलेशन पालन करना है तो तुम सड़क के रास्ते में जाएगा, है ना जी, घर में से घुस के थोड़े जाएगा, ठीक है। और कोई आ जाए आपको नहीं कि ऐसा होना नहीं, जब सुपरमैन जैसा कोई आदमी आ जाए घर तोड़ तार के या सीधे एरोप्लेन से जमने तो पूरा तेजी से भाग जाएगा, ठीक है जी, आर पार होते हुए, मतलब किसी को आ जाए दीवार फाड़ने का नहीं, दीवार से आर पार निकलने का क्षमता आ जाए तो घर से घर होते होते निकल के चला जाएगा ना उस तरफ। पहले पर जन कहना चाहे तो सेम डब्ल्यूबीसी के साथ है। डब्ल्यूबीसी ब्लड पाइप के कंसेप्ट को नहीं मानता है, वो टिश्यू को पार करके सीधे यहाँ तक पहुंच जाएगा, मतलब सुनो ना दीवार को पार कर सकता है डब्ल्यूबीसी, है ना जी। अब एक सिचुएशन और भी है जो बच्चे को नुकसान पहुंचाता है, वो ये कि अगर बच्चा आरएच पॉजिटिव निकल जाए, है ना जी, बच्चा क्या हो जाए आरएच पॉजिटिव, तुम लोग को पढ़ाएंगे हम ये चैप्टर 5 में, और जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का बैच ज्वाइन किया तो चैप्टर 18 जब पॉइंट पढ़ाएंगे तो उसमें ये बात आएगा आरएच पॉजिटिव, है ना जी। चैप्टर 5 में भी हम पढ़ाएंगे आपको, यानी कि 11 का ही बात होगा वहां पे भी, ठीक है।
बहुत बच्चा 11 नहीं पढ़ता तो 12th में कुछ 11 के बाद 60% 11 के बाद हो जाता है। क्या जी लेवल लेवल हुआ था ना आरएच, जैसे एक बार पढ़ा रहे थे अलगी सब के बारे में, अलगी तो 11th में लिखा हुआ था चैप्टर 3 में, और हम बात किए थे ना वहाँ पे भी 12th में भी। ऐसे कुछ यहाँ पे भी बात करेंगे जब चैप्टर 5 पढ़ाएंगे तब। लेकिन अभी हल्का सा हिंट दे रहे हैं, कभी कभी क्या होता है बच्चा आरएच पॉजिटिव होता है, जैसे ए पॉजिटिव, माँ है आपको ए निगेटिव या अब बी निगेटिव है या जीरो निगेटिव है या ए बी निगेटिव है ना। बच्चा पॉजिटिव में कोई भी पॉजिटिव हो, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव हो है ना, और ए बी पॉजिटिव हो और जीरो निगेटिव है ना, सर जीरो पॉजिटिव, तब इस दोनों में बहुत समझ ना कि भयानक लड़ाई लड़ने लगेगा, तब डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा खूंखार हो जाएगा माँ के साइड का। अब माँ के साइड का डब्ल्यूबीसी प्लासेंटा को पार करके सर, मतलब इस जगह को डाइपेडेसिस कहते हैं, जबकि नियम कानून क्या है, प्लासेंटा पार होने नहीं देता है, लेकिन जब देखता नहीं माहौल बहुत खराब है तो प्लासेंटा पार करके जाता, नहीं कभी देखते बॉर्डर पार करके गए आर्मी लड़ने के, है जी, मार करके आ गया जी, माहौल जब खराब हो गया था ना एक दफा, ठीक है, तो बॉर्डर पार करके चला जाता है आर्मी, आप उसके दुश्मन देश के घर में घुस करके उसको मार करके फिर वापस आता है, ठीक है। सेम बात यहाँ पे भी है, ये बहुत खतरनाक होता है। उसके लिए अगर माँ निगेटिव हो, उल्टा नहीं कर सकते, अगर बच्चा पॉजिटिव हो, बच्चा निगेटिव हो, माँ पॉजिटिव हो, तब ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा, है ना जी, लेकिन रिवर्स कर सकते हैं, दिमाग लगाओ। देखो पहले सिंपल क्वेश्चन दिमाग में डालो, अगर माँ आपको आरएच निगेटिव हो और बच्चा आरएच पॉजिटिव हो, तो माँ के साइड का डब्ल्यूबीसी पार करके बच्चे को भयानक नुकसान पहुंचाता है। अब बच्चा पैदा लेते ही बहुत बॉडी उसका पीला होता है, इस घटना को एरिथ्रोब्लास्टिस पिटालसिस कहते हैं। बच्चा को सीवर जॉन्डिस हो गया है, तुरंत भर्ती कराना होगा, तुरंत ब्लड चढ़ाना होगा, नहीं तो मर जाएगा वो जन्म लेते ही, है ना जी। डॉक्टर प्रिडिक्ट कर लेता है कि माँ का ब्लड ग्रुप, और डॉक्टर बना लेता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, एग्जैक्ट क्या होगा। हम आपको चैप्टर 5 से पढ़ाएंगे ना, उसमें बताएंगे ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड कर सकते हो बिना आदमी का ब्लड टच किए, तुम उसका प्रिडिक्शन लगा सकते हो, खाली उसका मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप पता चल जाए तो, है ना जी। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये डॉक्टर उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप थोड़ी निकाल के पता लगाएगा, माँ का ब्लड ग्रुप, आप पिता का ब्लड ग्रुप से पता लगा लेता डॉक्टर का बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ठीक है, एकदम शार्प लगा, मतलब जब हम तुम लोग को पढ़ाएंगे तुम लोग एकदम परफेक्ट पता लगा सकते हैं। इवन हम लोग अपने घर में जो है, हम अपने भाई बहन और मम्मी पापा से लिए, मेरी मम्मी कभी ब्लड नहीं निकालती है बॉडी से, तो कभी ब्लड ग्रुप टेस्ट नहीं कराई है, ठीक है, फिर हम लोग पता लगा चुके हैं मेरी मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है, एकदम शार्प वही ही होगा, ठीक है। हम बताएंगे कभी आप लोग को जब ब्लड ग्रुप चैप्टर हम पढ़ाएंगे तब, ठीक है जी। कॉपी कागज पे आप लोग निकाल सकते हैं किस आदमी का कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, अगर उसके पेरेंट का ब्लड ग्रुप पता हो तब, ठीक है, एक बात होना चाहिए, पेरेंट का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए तब, ठीक है, या किसी एक क्लू मिलना चाहिए तभी बता पाओगे, ऐसे नहीं कि ऊपर से बोल ये देखने में ऐसे लग रहा था ए पॉजिटिव, ये देखने में ऐसे लग रहा था बी पॉजिटिव, ऐसे नहीं बोल सकते, देखने से नहीं, और ना ही मोबाइल के ऐप से जो अंगूठा जाने पे प्रेगनेंसी रिपोर्ट बताता है, ठीक है। देखा मोबाइल में बहुत सारा ऐप होता है ना जी, है ना, एक बार वही राजकुमार से एक ऐप डाउनलोड कर हमको कहते हैं अंगूठा डालिए, डाले 3 बच्चे का माँ बता रहा था, है ना जी। ऐसा था ट्विंस या ट्रिपल होने वाला आपको, है ना जी, गुड न्यूज आ रहा था मैसेज, ऐसा सब ऐप भी आता है, ठीक है, तो जो मोबाइल टच करके बता देगा कि कैसा कौन है, ठीक है, क्या हुआ सुना जी, वो सब नहीं, मोबाइल में नहीं जाइएगा, ठीक है, लेकिन हाँ कागज कलम से आप निकाल सकते हो, मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हो, मैथ में बहुत सारा ऐसा चैप्टर होता है जिसमें तुम प्रिडिक्ट कर सकता है क्या आने वाला अगला स्टेप में, है ना जी। तो पॉइंट ये है ना, कि ब्लड ग्रुप, अब एक सिचुएशन ऐसा भी है, देखो एक डिलीवरी के वक्त प्रॉब्लम आया, एक प्रॉब्लम कब आता है, जब बच्चा आरएच पॉजिटिव हुआ, माँ आरएच निगेटिव हो, तो माँ के साइड का सारा डब्ल्यूबीसी बच्चे में घुस करके सारे आरबीसी को मार देता है, इस वजह से बच्चा में भयानक जॉन्डिस हो जाता है, अब बच्चे को सर तुरंत आपको भर्ती कराना जरूरी होता है जी। जा रहा है तुमको दो टॉपिक समझाए, डिलीवरी डिलीवरी के वक्त भी खून का अदला बदली होता है, और है ना प्रेगनेंसी के दौरान भी क्या होता है, ब्लड है ना घुस जाता है सर बच्चे के साइड में और तबाही मचा के आता है, ठीक है, लेकिन कब घुसेगा, जब बच्चा आरएच पॉजिटिव हो जाए और माँ आरएच क्या हो निगेटिव हो, तब आरएच मतलब रियाइसिस फैक्टर है उसको ऐसा ही तरह का ब्लड ग्रुप हो सकता है नेचर में, और ऐसा ही तरह का ब्लड ग्रुप हो सकता है नेचर में, ठीक है जी, और इस तरह